हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और शुभम के कहानी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, एक कहानी है एक किन्नर की जिसका नाम है रानो। वे देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसके आगे लड़कियाँ भी फीकी थीं। उसके प्यार में एक ऑटो ड्राइवर पड़ जाता है और एक दिन ऑटो ड्राइवर उस किन्नर का सारा धन दौलत लूट लेता है और किन्नर को भी मार देता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए कहानी करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है मुंबई के अंधेरी इलाके से। अंधेरी में एक जगह पड़ता है बरसोवा। बरसोवा में ये ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाया करता था। इसका नाम है राजू। राजू रोज अपने ऑटो उसी रोड पे चलाया करता था। एक दिन उसके ऑटो में कोई सवारी नहीं था। वह रोड के किनारे खड़ा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पे जाती है जिसे देखकर उसे एक तरफा प्यार हो जाता है। वे उसे पाने की इच्छा अंदर जाहिर कर लेता है। वे सोचता है काश ये लड़की हमें मिल जाती, क्योंकि जो सामने लड़की खड़ी थी वे बेहद ही खूबसूरत थी। वे अपने फ्रेंड सर्कल में थी और उनसे जोर जोर से हंस के बातें कर रही थी। पर जो ऑटो ड्राइवर था उनकी बातें नहीं सुन रहा था, सिर्फ उस लड़की का जिस्म निहार रहा था। उसका जो ऊपर का छाती था वो उभरा हुआ था। बार बार ऑटो ड्राइवर की नज़र उसी पे जा रही थी और उसको निहारे जा रहा था और भगवान से अंदर अंदर प्रार्थना कर रहा था कि आज ये लड़की मेरे ऑटो में बैठ जाए। करीब रात के 10 बज रहे थे। धीरे धीरे उसके सारे दोस्त जो लड़की के थे वे चले गए। उसके बाद वो लड़की न जाने क्या हुआ कि अचानक उसके ऑटो में आके बैठ गई। तो राजू बहुत मन ही मन खुश हो गया और मिरर में उसको एकटक निहारने लगा। और जो लड़की थी उसका नाम है रानू। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। रानू बोलती है मुझे होटल छोड़ दो, रास्ता मैं बताती हूँ। रानू उसको रास्ता बताती है। राजू उसको होटल की तरफ ले जाता है, पर बार बार राजू का ध्यान मिरर पे जा रहा था। रानू देख जाती है कि ये ऑटो ड्राइवर मुझे घूर रहा है मिरर में। वे पूछती है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। राजू बोलता है मैडम आप बहुत खूबसूरत हो और आज तक मैंने इतना खूबसूरत लड़की नहीं देखा। आप इतनी खूबसूरत हो कि मुझे आपसे एक तरफा प्यार हो गया है। रानू ये बात सुनती है और कहती है तुम मुझे लड़की समझ रहे हो, मैं लड़की नहीं, मैं एक किन्नर हूँ। ये बात सुनकर राजू को बहुत ही अंदर अजीब सा फील होता है। उसको तकलीफ होती है, पर वे इग्नोर कर देता है क्योंकि जो रानू थी बेहद ही खूबसूरत थी। उसके बाद बातें करते करते वे होटल तक आ जाता है और रानू को वहाँ पे छोड़ देता है। रानू उतरती है और उसे पैसे देती है। जब राजू पैसे लेता है तो पैसे देखता भी नहीं है और रानू को ही देखता रह जाता है। रानू समझ जाती है कि ये मुझे पसंद करने लगा है। रानू पैसा देकर उधार जो छुट्टा होता है लेती भी नहीं है और अपने होटल में चली जाती है। फिर कुछ दूर जाने के बाद रानू उसे कहती है कल 10 बजे फिर तुम मुझे वहाँ पर मिलना। राजू बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन राजू वहाँ पर 10 बजे रानू का इंतज़ार करता है। रानू आती है, कब आकर उसके ऑटो में बैठ जाती है राजू को पता भी नहीं चलता है। उसके बाद रानू कहती है चलो मेरे घर आज, और मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर देना, आज कहीं होटल में नहीं जाना है। रानू बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही बेहतरीन दिख रही थी। रानू उससे बात करती है, कहती है कि तुम मुझे क्यों देखते रहते हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। राजू कहता है हाँ आप मुझे बहुत पसंद है, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। रानू ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है और हंसने लगती है। उसके बाद रानू का फ्लैट आ जाता है। रानू राजू को पैसा देती है, कहती है तुम जाओ, पर राजू जाता नहीं है, वहीं पर खड़ा होकर रानू को देखने लगता है। उसके बाद रानू कहती है ठीक है तुम घर के अंदर आ जाओ। रानू घर के अंदर राजू को बुलाती है। रानू अपने कपड़े सारे एक एक करके इस तरीके से उतार रही थी जैसे उसके घर में कोई है ही नहीं। उसका घर बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशालकाय था और बहुत ही खूबसूरत था। इतना बड़ा घर देखकर राजू चौंक जाता है और उसके मन में लालच आ जाती है। रानू अपने जब सारे कपड़े उतार कर बैठ जाती है, फिर भी राजू उसको ही निहारता रहता है और उसके घर को देखता रहता है। उसके बाद वे धीरे धीरे उसको बर्दाश्त नहीं होता है, रानू के पास जाता है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। रानू भी उसके प्यार में पड़ चुकी थी और उसके साथ पूरा संबंध बनाती है। दोनों अब आपस में प्यार करने लगते हैं। पर रानू के पास बहुत सारा धन दौलत था, वे बहुत ज़्यादा पैसों वाली थी। धीरे धीरे जो राजू है इसका शारीरिक सुख पूरा हो जाता है रानू के शरीर से। अब उसके मन में पैसों का लालच आ जाता है।
वे हर रोज़ रानू से राजू पैसे मांगने लगता है, पर रानू मना कर देती है उसको पैसे देने से। पर वे विरोध करता है, बार बार उसे फोर्स करता है। पर दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, इसलिए रानू उसे धीरे धीरे बहुत सारा पैसा दे चुकी थी। पर राजू और पैसों का डिमांड करता है, पर रानू मना करती है। फिर भी राजू मानता नहीं है। एक रोज क्या होता है कि राजू उसके घर पे आता है। उस दिन भी रानू बिना कपड़ों के अपने घर में बैठी हुई थी और अपने बालों को सहला रही थी। उसके बाद राजू उसके करीब जाता है, और जब उसके करीब जाता है तो उसके गालों को धीरे धीरे छूता है, उसके सारे बदन को छूता है। वह अपना जिस्मानी संबंध बनाता है, अपने हवस को पूरा करता है। उसके बाद धीरे से अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसके गला पर रख कर मार देता है रानू को। उसके बाद मारने के बाद घर में जितना पैसा सोना चांदी होता है सारा लेकर भाग जाता है। बाद में जो रानू का डेड बॉडी होता है सड़ने लगता है, आसपास में बदबू फैलने लगती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जो उसके पड़ोसी होते हैं। पुलिस आती है, छानबीन करती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है, तो राजू पकड़ा जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।